आज इतने महीनों बाद अपने घर आके कितना अच्छा लग रहा है। मैं जब भी इस घर को देखती हूँ मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। लेकिन अब मम्मी पापा नहीं तो क्या हुआ, भैया भाभी है ना, अब वो ही मेरे मम्मी पापा हैं। अरे भाभी, आप प्रणाम भाभी। हाँ हाँ ठीक है। और भाभी ठीक हो आप? हाँ, अभी तक तो ठीक ही थी। तुम यूं अचानक कोई फोन भी नहीं किया? भाभी, वो आपकी और भैया की बहुत याद आ रही थी। आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। आपको तो पता ही है भाभी, मम्मी पापा के जाने के बाद आपका और भैया का ही सहारा है मुझे तो इसलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए चली आई बस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। अब लेकिन वेकिन सब छोड़ो भाभी, अब मुझे बैठने के लिए तो बोलो। बिना फोन किए तुम ऐसे ही चली आई? कम से कम तुम्हें फोन तो करना चाहिए था। पर भाभी, मैं अपने ही घर फोन करके आऊं? मैं तो आज तक कभी भी फोन करके नहीं आई। जब मम्मी पापा थे तब भी मैं बिगैर फोन किए ही आती थी। और आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाभी? देखो दीदी, आपके भैया भी नहीं है घर पे और मैं मायके जा रही हूँ। क्या भाभी, आप मायके जा रही हो? हाँ दीदी, मैं मायके जा रही हूँ और यदि आप कभी भी आओ तो फोन करके आना। पर भाभी मेरी बात तो सुनो, मैं तो यहाँ रहने के लिए आई थी कुछ दिनों के लिए। देखो दीदी, मैं भी अपने मायके रहने के लिए ही जा रही हूँ। पर भाभी आप मेरी बात तो सुनो, संदीप अभी अभी मुझे बाहर छोड़ के ही गए हैं। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? और मैं उनको क्या बोलूंगी कि मेरे मायके में वो क्या सोचेंगे भाभी? प्लीज भाभी, आप थोड़ी मेरी बात समझने की कोशिश तो करो भाभी। मुझे 2-3 दिन रुकने दो यहाँ भाभी। आप 2-3 दिन बाद चले जाना अपने मायके। प्लीज भाभी, मुझे समझने की कोशिश करो। दीदी, आपके मम्मी पापा नहीं है लेकिन मेरे मम्मी पापा तो है ना, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। और दीदी, आपका मायका मायका, मेरा मायका कुछ भी नहीं। मैं नहीं जा सकती अपने मायके। अब तुम्हारी इच्छा से जाऊंगी क्या मैं अपने मायके? पर भाभी। पर वर कुछ नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अपने मायके जाना है। अब बाहर चलो, मुझे ताला लगाना है गेट पे। प्लीज भाभी समझो ना। अरे मुझे नहीं समझना कुछ भी। प्लीज हटो साइड में, मेरे सामने खड़ी मत रहो। मुझे मेरे मायके जाना है, मतलब जाना है। अब आप बाहर चलिए, मुझे घर में ताला लगाना है, कहीं पीछे से चोरी ना हो जाए। आई बड़ी। मम्मी पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल सही बोल रहे थे कि मायका तो माँ बाप से होता है। फिर भी मैं अपने सास ससुर से लड़ झगड़ के आई अपने मायके। मैंने बोला कि मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरे भैया भाभी माँ बाप से भी बढ़ के हैं। मैं गलत थी माँ, मैं गलत थी। माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, सगे भाई भाभी भी नहीं। मैं सोचती थी कि मेरे भैया और भाभी मुझे अभी भी उतना ही लाड और प्यार करेंगे जितना कि मेरे मम्मी पापा करते थे। मैं तो सोचती थी कि मैं जब भी अपने मायके आऊंगी मेरे भैया भाभी मम्मी पापा की तरह ही लाड प्यार करेंगे मुझे। और मैं सोचती थी कि मुझे कभी भी यहाँ मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पर मैं गलत थी मम्मी, मैं गलत थी। मम्मी और पापा जब जिंदा थे तब मैं कितने लाड प्यार से रहने के लिए आती थी यहाँ। और मम्मी आप किस तरह से मेरा स्वागत करती थी यहाँ। अब मैं संदीप को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब मैं क्या करूं? सास ससुर को मैं कुछ गलत भी नहीं बता सकती। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? लेकिन संदीप को तो बताना ही पड़ेगा ना, उन्हें तो फोन करना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। नहीं, भैया तो घर पे ही नहीं है। भाभी से मिल ली, बस बहुत है। भाभी तो अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब भाभी पहले की जैसी नहीं रही। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते ना तो मेरी आंखों में यूं आंसू नहीं आने देते। चलो ठीक है, आ जाओ आप। घर पे कुछ भी मत बताना।
अरे सुमन, भैया। अरे क्या हो गया सुमन? तू रो क्यों रही है? और तू इस तरह से यूं कैसे बैठी हुई है यहाँ पे? बस यूं ही भैया, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी और भाभी मुझे समझ ही नहीं सकी। अब चल उठ सुमन, यहाँ से घर चल के बात करते हैं। लेकिन भैया, घर पे तो भाभी ताला लगा के चली गई। अरे लेकिन मेरे पास दूसरी चाबी है, तू मेरे साथ चल तो सही। ठीक है भैया। अब बता क्या बात हुई सुमन? भैया, मैं जैसे ही घर के अंदर आई, घर के गेट पे ही भाभी मिली थी मुझे। फिर भाभी मुझे बोली कि जब भी घर पे आओ तो फोन करके आओ। क्या भैया, अब मैं अपने घर ही फोन करके आऊं? अब क्या मैं अपने घर भाभी से पूछ के आऊं? और मैंने भाभी से कहा कि भाभी 2 दिन रुक जाओ, लेकिन भाभी ने मुझसे बोला कि नहीं, मुझे तो अपने मायके जाना है। और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मुझे घर से बाहर निकालकर घर पे ताला लगा दिया भैया। मुझे घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया भैया। क्या मम्मी पापा होते तो वो आज मेरे साथ ऐसे ही करते क्या? चल कोई बात नहीं सुमन, अब अंदर जाके चाय बना ले 2 कप। दोनों भाई बहन बैठ के चाय पीते हैं। ठीक है भैया, अभी बना के लाती हूँ। और कुछ खाओगे चाय के साथ भैया? नहीं नहीं, तू तो बस चाय ही ले आ। ठीक है भैया, अभी बना के लाती हूँ चाय। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे तू तो अपने मायके गई थी, और क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? गई तो मैं अपने मायके ही थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे। वो किसी फंक्शन में गए हुए थे। और फिर भाभी ने मुझे घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया और मुझे बाहर से ही भगा दिया और मुझे बोले कि मैं कहीं और जा रही हूँ। तो फिर तुम्हें फोन करके जाना था ना? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने ही घर में फोन करके जाऊं? और क्या मम्मी पापा उस घर में नहीं है तो क्या मेरा उस घर में कोई भी हक नहीं है? मुझे तो भाभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। क्या भला ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है? सेम वैसे ही ना, जैसे थोड़ी देर पहले तुमने मेरी बहन के साथ किया था। क्या? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुरंत ही घर पे आ गया और मैंने देख लिया सुमन को बाहर बस स्टॉप पे बैठे हुए देखकर। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें साथ ही साथ अकल भी आ गई। जब तूने मेरी बहन के साथ ऐसा किया तब तो तुझे बुरा नहीं लग रहा था, अब खुद तेरे साथ ऐसा हुआ तब तुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो? जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही कर्म पाओगे। ये तेरी बहुत ही गलत बात है काजल, जैसा तू करेगी ना वैसा ही तू पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, चाय चाय पी लो भाभी। मुझे आपकी आवाज आ गई थी किचन में तो मैंने भी आपके लिए चाय बना ली। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कितना गलत बोला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी, मैं आपसे नाराज तो थी, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने आपको माफ कर दिया। भाभी, जैसे मेरे लिए मम्मी पापा थे ना, मैंने वैसे ही आप दोनों को माना है। अगर माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी बहनों को इसी तरह रखें तो माँ बाप की कमी भी कभी भी महसूस नहीं होती और बहन बेटियों का मायका कभी खत्म नहीं होता। हाँ दीदी, मुझे समझ आ गई है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी कि मैं आपको मम्मी जी की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी।